अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। फर्स्ट एमसीक्यूज का क्वेश्चन है और सेकंड देखें राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनके शॉर्ट आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन रेशो एंड गिव एग्जांपल। तो पीछे ही डेफिनेशन है, यहाँ पर देखें समरी में रेशो की डेफिनेशन क्या है। A relation between two quantities of the same kind is called ratio। कि दो एक जैसी जो मिकदारें होती हैं ना, उनके दरमियान जो ताल्लुक होता है वो रेशो कहलाता है। जैसे A रेशो B, C रेशो D, इसी तरह कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो यहाँ से आपने समरी से याद करनी है इसकी डेफिनेशन। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन प्रोपोर्शन, और फिर डायरेक्ट और इनवर्स भी साथ ही हैं, तो तीनों की देख लेते हैं इकट्ठे ही। अब देखें प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड एज इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज। टू रेशोज के दरमियान जब बराबरी की अलामत आ जाती है तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे हमारे पास टू रेशोज हैं A रेशो B एंड C रेशो D, तो ये इक्वल होंगी। तो हम कैसे राइट करेंगे A रेशो B इक्वल टू C रेशो D, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपोर्शन हो जाएगा, तनासुब हो जाएगा, ये निस्बत और ये तनासुब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन देखें इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज डिक्रीज इन वन क्वांटिटी इन केस इंक्रीज डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। देखें डायरेक्ट वेरिएशन को कहते हैं रास तनासुब को। ये ऐसा तनासुब होता है जिसमें दो मिकदारों के दरमियान ऐसा रिलेशन होता है कि अगर एक मिकदार ज़्यादा हो तो दूसरी भी ज़्यादा होती है, और अगर एक कम हो तो दूसरी भी कम होती है। तो इस तरह का जो तनासुब होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसके बाद इन्वर्स है इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस इज कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स को क्या कहते हैं माकूस। तो इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, ये दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्या कर जाती है डिक्रीज, और अगर फर्स्ट डिक्रीज हो रही होती है तो दूसरी क्या करती है इंक्रीज। तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है 5, और वो है डिफाइन कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो डिवाइडेंडो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह समझ लिया है। अब अगर डिफाइन आ जाए तो हमने क्या बताना है कि इफ़ A रेशो B इक्वल टू C रेशो D, अगर हमारे पास एक ऐसा रिलेशन हो, प्रोपोर्शन हो A रेशो B इक्वल टू C रेशो D, तो हम उसे कैसे राइट करेंगे A प्लस B रेशो A माइनस B इक्वल C प्लस D रेशो C माइनस D। पहले प्लस है तो इधर भी पहले प्लस है, माइनस है तो इधर भी माइनस है। या फिर हम इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर A माइनस बी है और यहाँ पर A प्लस बी है तो यहाँ भी C माइनस डी आएगा और यहाँ C प्लस डी आएगा। तो ये हमारी शॉर्ट डेफिनेशंस थी। देखें प्रोपोर्शन की भी होगी, डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स की भी होगी, स्ट्रेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिवाइडेंडो। अब क्वेश्चन 6 करते हैं फाइंड x इफ 6 रेशो x प्रोपोर्शन 3 रेशो 5। तो सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास जो है फाइंड हमने x करना है, x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, जबकि 6 रेशो x प्रोपोर्शन 3 रेशो 5। तो इसे हम लोग किस तरह हल कर सकते हैं, मीन मल्टीप्लाई एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 5, लिहाजा 3x इक्वल टू आ जाएगा 5 6 30। तो x इक्वल टू आ जाएगा 30/3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 313 एंड 0, x इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास आंसर है फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन राइट करते हैं इसी तरह। 7 क्वेश्चन है इफ x एंड वाई स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली, यानी x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है y स्क्वायर के, एंड x इक्वल टू 27 एंड y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमने k फाइंड करना है, उसके बाद हमने y फाइंड करना है अगर x हमारे पास क्या होगा 3 होगा। तो सॉल्व करते हैं यहाँ तक। सबसे पहले x इक्वल टू आ जाएगा ky स्क्वायर, x हमारे पास कितना है 27, के फाइंड होगा y 4 है तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा 27/16 इक्वल टू k।
अब डिवाइड करते हैं 27 डिवाइडेड बाई 3 9 आ रहा है और 16 डिवाइडेड बाई 3 16 तो इस पर नहीं हो रहा, तो 27 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 16 जो है वो 3 पे नहीं हो रहा, तो आई थिंक यही के का आंसर है। अब दूसरी वैल्यू देखें। अब दूसरे हिस्से में हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, y फाइंड करना है, जबकि x क्या दिया हुआ है 3। तो प्रोपोर्शन है x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, तो x इक्वल टू के वाई स्क्वायर है, तो x हमारे पास क्या है 3, के आया है 27/16 मल्टीप्लाई y क्या है, y आपने फाइंड करना है, लिहाजा 27/16 इक्वल के इस तरफ 16/27 हो जाएगा इक्वल टू y 3133927। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 16/9। यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/9। देखें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 16 का √4 होता है और 9 का क्या होता है 3, तो ये हमारे पास आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ u एंड v वेरीज इनवर्सली एंड u इक्वल टू 8 व्हेन v इक्वल टू 3। u जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/v के, जबकि u इक्वल टू 8 है और v इक्वल टू 3। तो सॉल्व करें, u इक्वल टू आ जाएगा k/v, u वैल्यू हमारे पास 8 है, k वैसे आ जाना है, v हमारे पास 3 है, तो 8 × 3 इक्वल टू k, तो 3 8 24, के इक्वल टू आ गया 24। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, दूसरी साइड पे देखें v फाइंड करना है, जबकि u दिया हुआ है 12 के, तो प्रोपोर्शन क्या आ रहा है, u इनवर्सली प्रोपोर्शन था 1/v के, तो u इक्वल टू था k/v। अब आपने v फाइंड करना है, u हमारे पास 12 है और k क्या है 24 डिवाइडेड बाई v फाइंड करना है, तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लिहाजा v इक्वल टू आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 12, तो v इक्वल टू आ जाएगा 24, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, तो v इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट देखें फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आपको याद है हम लोगों ने प्रोपोर्शन किया था a/b प्रोपोर्शन c/d, और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या था d, जो कि हमने फाइंड करना था। 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये a है, ये b है और ये c है। वैल्यू पुट करें, 8/b क्या है 7, प्रोपोर्शन c क्या है 6/d फाइंड होगा। तो इसे जैसे मर्जी कर लें, या तो रेशो करो एक्सट्रीम और मीन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई होगा 9 क्या है d से, लिहाजा 8d इक्वल आ जाएगा 7 × 6, तो 8d इक्वल आएगा 7 6 कितने होते हैं 42। अब d जो है इक्वल आएगा 42 डिवाइडेड बाय 8, तो 42 को डिवाइड कर लें 8 से, तो ये तो 5.8 आ रहा है, पॉइंट की बजाय हम लोग इसे 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 4 2 1 2 और 2 4 8, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 21/4, d इक्वल टू आ रहा है 21/4, ये आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन 10 है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन के लिए प्रोपोर्शन कौन सा राइट किया था, a/b प्रोपोर्शन b/c। अब देखें यही जो है थर्ड प्रोपोर्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, अगर हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना हो तो वो c फाइंड करना होगा, तो ये a b की वैल्यू होगी, लेकिन अब मीन करना है तो इसका मतलब है b फाइंड होगा, जबकि 16 और 49 a और c है, तो 16 आ जाएगा रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो क्या हो जाएगा 49। वैसे डायरेक्ट फार्मूला भी बन सकता है, ये आ जाएगा b² इक्वल टू 16 × 49, तो मल्टीप्लाई कर लें 16 × 49, तो b² इक्वल टू आ जाएगा 784। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, b इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √784, ये हो जाएगा 28, ये क्या है इसका आंसर है।
अब नेक्स्ट देखें फाइंड अ थर्ड प्रपोर्शन। अभी मैंने बताया थर्ड प्रपोर्शन में भी यही प्रपोर्शन इस्तेमाल हो रहा है, ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी। अब थर्ड प्रपोर्शन क्योंकि सी है लिहाजा ये दोनों वैल्यूज ए और बी की हैं, तो ए क्या है 28 है और बी क्या है 4 है, प्रपोर्शन 4 रेशो सी। एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें 28 मल्टीप्लाई सी होगा और मीन क्या है 4 मल्टीप्लाई 4, लिहाजा सी इसका टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 16 ओवर 28। तो डिवाइड करते हैं 16 ओवर 28, 4 पे डिवाइड करते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया 4 और 28 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया 7। अब मज़ीद 4 ओवर 7 डिवाइड नहीं होंगे, लिहाजा थर्ड प्रपोर्शन सी इसका टू आएगा 4 ओवर 7। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ़ वाई वेरीज एक्स स्क्वायर ओवर जी एंड वाई 28 है, एक्स 7 है, जी 2 है, फाइंड हमने वाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स स्क्वायर ओवर जी, तो वाई इसका टू आ जाएगा के एक्स स्क्वायर ओवर जी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब वैल्यूज देखें हमारे पास वाई इसका टू 28 है और x इजकल टू 7 है और z इजकल टू 2 है, तो पुट करते हैं y क्या आ जाएगा यहाँ पर 28 इक्वल के x क्या है 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z क्या है 2, तो 28 इक्वल आएगा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 ओवर 2। अब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 49 डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 56 ओवर 49 इजकल टू के। अब 56 और 49 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 ओवर 7, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब देखें फाइंड हम लोगों ने क्या करना था, वाई फाइंड करना था। तो y के लिए हम इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, y इजकल टू है के एक्स स्क्वायर ओवर जी, तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू किसकी है के की, 8 ओवर 7 एक्स स्क्वायर ओवर जी, तो दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, लिहाजा y इजकल टू आ जाएगा 8 एक्स स्क्वायर ओवर 7 जी, तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ x डायरेक्टली प्रोपोर्शन है z डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स वाई के एंड z 36 एक्स 2 वाई 3 फाइंड z करना है, तो z इजकल टू आ जाएगा के एक्स वाई, इक्वेशन 1 आ गई। अब देखें वैल्यूज देखें, z इजकल टू हमारे पास 36 है, x इजकल टू 2 और y इजकल टू 3, तो हम लोग फाइंड करते हैं इस वैल्यूज में, इस प्रोपोर्शन में वैल्यू पुट करते हैं, z 36 इजकल टू के एक्स क्या है 2 मल्टीप्लाई y क्या है 3, तो 3 2 क्या आएगा 6 के। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों तरफ से 6 को डिवाइड कर देते हैं, तो 6 6 36 के इजकल टू हमारे पास आ गया 36। अब क्या करना है y फाइंड कर, हम लोगों ने z फाइंड करना है, तो इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, z इजकल टू के एक्स वाई, तो z के लिए हमारे पास सिर्फ k की वैल्यू है 6xy, तो बाकी दो की वैल्यूज नहीं है, लिहाजा यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, z इजकल टू 6xy। लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू का, इफ w इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1 ओवर v स्क्वायर, तो w इजकल टू आ जाएगा k ओवर v स्क्वायर। तीनों सवाल ना ये एक जैसे हैं, ये क्वेश्चन 1 आ गई। अब देखें w इजकल टू 2 है, v इजकल टू 3 है और मफजूल वैल्यूज है, तो w की वैल्यू पुट करते हैं 2 के ओवर v स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, तो 9 क्या हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 9 इजकल टू के, 2 9 क्या होता है 18, तो के हमारे पास क्या आ गया 18। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है w फाइंड करना है, जबकि इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करें w इजकल टू आ रहा है के ओवर v स्क्वायर, तो w इजकल टू आ जाएगा के हमारे पास 18 है ओवर v स्क्वायर, तो मज़ीद हमारे पास किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है, तो यही हमारा w का आंसर है।